Hello from the Melody team. ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं। वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर्स जो हैं वो बड़ी लोगों ने पसंद की। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला कि ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया और साथ ही उनकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हैं, जिसमें दोनों मिलकर सेल्फीज लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इस पीस समिट या पीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा और उसकी वजह उन्होंने एक तो ये बताई कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनका शेड्यूल का इशू है। हकीकत ये है कि शेड्यूलिंग का कोई इशू नहीं है। जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा क्योंकि मेलोनी साहिबा खुद इसको कर रही हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो भी शिरकत करेगा इस कॉन्फ्रेंस में। सो लोग कह रहे हैं जी दो कूलेस्ट एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोनों बड़े कूल लग रहे हैं, बड़े पावरफुल लग रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी इटालियन समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने एक सेल्फी क्लिक की। अपोलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी ली। तब दोनों नेता काफी खुश नजर आ रहे थे। पिछले साल दिसंबर में दोनों नेताओं ने दुबई में 28वें कॉप के मौके पर एक सेल्फी क्लिक की थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी का वीडियो भी साझा किया। 5 सेकंड का यह वीडियो शनिवार को मेलोनी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो को फिर से शेयर किया और लिखा, भारत इटली की दोस्ती अमर रहे। इस सम्मेलन के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी इटालवी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। दूसरी एक वीडियो में प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को घूरती हुई नजर आ रही हैं। फिर एक वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो मेलोनी जो है वो उसके हाथ को बोसा देते हैं। ये यूरोप के अंदर ये होता है। तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला कि ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के।
अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे, वहां पे जाके उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सुनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से। उनको पता है कि इनको थोड़ी-सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी-सी फूक चढ़ा दें, इनसे थोड़ा-सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं। ज़रा-सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी? ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर। मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक है जी, इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से। और कोई पता नहीं, इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले ले इंडिया से इन सो मैनी वेज। ठीक है जी। ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अब सुनने में ये आया है कि कई लोगों ने भी कहा है, आई हैव नॉट वो जिसे कहते हैं ना कंफर्म सोर्सेज से नहीं पता, कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो ये कह रही हैं कि शायद जो एमैनुअल मैक्रोन ने जो किया वो क्योंकि अब जॉर्जिया मेलोनी राइट विंग लीडर हैं,